कार भूगोल के समस्त अभ्यर्थियों को आज मैं आपको उद्योगों का सामूहिकरण या इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग औद्योगिक जो समूहीकरण या क्लस्टरिंग है इसको समझेंगे और भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को और भारत के प्रमुख उद्योगों को भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो में पूरा आ जाता है तो इसी में देखेंगे, नहीं आता तो अगले वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले सामूहिकरण लिखा है। प्रायः यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि जब किसी क्षेत्र में किसी उद्योग का प्रारंभ हो जाता है तो उस क्षेत्र में एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के कई उद्योग स्थापित हो जाते हैं। मतलब ये प्रवृत्ति या ये आदत या ये प्रक्रिया देखी जाती है कि जब कोई एक उद्योग स्थापित हो जाता है तो उस क्षेत्र में एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के कई उद्योग स्थापित हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि वहाँ पर जो पहला उद्योग स्थापित हुआ था, अगर वो उद्योग उत्पादित माल किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का कार्य करता है तो वहाँ इस प्रकार के उद्योग ज़्यादा स्थापित होते हैं। इसी को सामूहिकरण कहा, जिससे वहाँ उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर एक के बाद एक कई प्रकार के उद्योग स्थापित हो जाते हैं, जिससे वहाँ उद्योगों का केंद्रीकरण या सामूहिकरण हो जाता है। उद्योगों के इस केंद्रीकरण को ही औद्योगिक सामूहिकरण इंडस्ट्रियल क्लस्टरिंग कहा जाता है। किंतु औद्योगिक सामूहिकरण के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। तो सामूहिकरण के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है वो निम्नलिखित हैं। किसी प्रमुख उद्योग का संगठन, सबसे पहले जो पूर्व में सबसे पहला उद्योग लगा था उसका जो है प्रमुख उद्योग वही माना जाता है, उसका संगठन हो। वहाँ पर प्रमुख उद्योग से संबंधित सहायक व पूरक उद्योग हो, माने जो प्रमुख उद्योग लगा था उससे संबंधित सहायक उद्योग या पूरक उद्योग भी वहीं स्थापित हों। श्रमिकों के आश्रितों के लिए रोजगार की उपलब्धता होनी चाहिए। बैंकिंग तथा बीमा की सुविधाएं होनी चाहिए। विशाल नगरीय जनसंख्या भी होनी चाहिए और परिवहन के मार्गों का विस्तार भी उसके आसपास होना चाहिए। तब कहीं उद्योगों का सामूहिकरण हो पाता है। अब आती है बात, औद्योगिक प्रदेश क्या है, यानी इंडस्ट्रियल रीजन क्या है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रीजन या औद्योगिक प्रदेश क्या है? औद्योगिक प्रदेश या क्षेत्र, या तो औद्योगिक प्रदेश या औद्योगिक क्षेत्र, वस्तुतः उस क्षेत्र विशेष को कहा जाता है। माने किसी क्षेत्र विशेष को कहा जाता है जहाँ कोई बृहद उद्योग विकसित हो गया हो, पहले सबसे पहले वहाँ कोई बृहद उद्योग विकसित हो गया हो और उससे संबद्ध अनेक उद्योग पनप रहे हों। जैसे जमशेदपुर, वहाँ बृहद उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी विकसित हुई, उसके बाद अन्य संबद्ध अनेक उद्योग वहाँ पनप रहे हैं, जिससे वह क्षेत्र एक आर्थिक इकाई बन जाता है। क्या बन जाता है? एक आर्थिक इकाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा है, किंतु हम देखते हैं कि भारत के सभी भागों में एक सा औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। ये फिर से समझने की कोशिश, औद्योगिक प्रदेश या क्षेत्र वस्तुतः उस क्षेत्र विशेष को कहा जाता है जहाँ कोई एक वृहद उद्योग विकसित हो गया हो और उससे संबंधित या उससे जुड़े हुए अन्य उद्योग भी वहाँ पनप रहे हों, जिससे वह क्षेत्र एक आर्थिक इकाई बन गया हो। जैसे जमशेदपुर या फिर छोटा नागपुर का पठार या फिर हुगली कोलकाता औद्योगिक प्रदेश या बेंगलोर या मुंबई या बड़ौदा, इस तरह के जो औद्योगिक प्रदेश पनप गए हैं उसका कारण है कि सबसे पहले वहाँ एक बड़ा उद्योग, बृहद उद्योग विकसित होता है, फिर अन्य उद्योग उसके साथ साथ विकसित, उससे जुड़े हुए उद्योग विकसित हो जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा है, किंतु हम देखते हैं कि भारत के सभी हिस्सों में एक जैसा औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। कहीं पर अधिक औद्योगिक विकास और कहीं पर कम औद्योगिक विकास हुआ है। कुछ क्षेत्रों में ही उद्योगों का अधिक केंद्रीकरण या विकास हुआ है, कुछ क्षेत्र विशेष में ही उद्योगों का अधिक केंद्रीकरण हुआ है। जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड लोहा इस्पात उद्योग के लिए विकसित हुए, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग, पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग का केंद्रीकरण बहुत अधिक देखा जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण बहुत अधिक हुआ, उत्तर प्रदेश में चीनी या शक्कर उद्योग का बहुत अधिक केंद्रीकरण और पश्चिम बंगाल में जूट का केंद्रीकरण हुआ, जूट उद्योग का। औद्योगिक क्षेत्रों के प्रकार, अभी अब हम प्रकार और देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के प्रकार, उद्योगों के सामूहिकरण के प्रभावी कारणों में श्रमिकों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण है। माने जहाँ पर भी उद्योगों का सामूहिकरण हुआ है उसका सबसे अधिक प्रभाव
या उस पर सबसे अधिक प्रभाव श्रमिकों की संख्या का पड़ा है। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। मतलब जो है ये बताया, कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या है उसके आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र बताएं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिनमें न्यूनतम दैनिक मजदूरों की संख्या 1.5 लाख होती है। माने प्रतिदिन 1.5 लाख की संख्या में मजदूर मजदूरी करते हैं, तो वो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में गिना जाता है। लघु औद्योगिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिनमें न्यूनतम दैनिक मजदूरों की संख्या 25,000 हो। माने अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र में दैनिक मजदूरों की औसत संख्या है वो 1.5 लाख है, तो समझिए कि वो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। और किसी औद्योगिक क्षेत्र में अगर न्यूनतम दैनिक मजदूरों की संख्या 25,000 है तो वो लघु औद्योगिक क्षेत्र है। न्यूनतम दैनिक मजदूरों की संख्या 1.5 लाख तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, न्यूनतम दैनिक मजदूरों की संख्या 25,000 तो वो लघु औद्योगिक क्षेत्र। और अल्प औद्योगिक क्षेत्र के लिए संख्या ये 25,000 से कम बताई गई। न्यूनतम दैनिक मजदूरों की संख्या 25,000 से अगर कम है तो वह औद्योगिक क्षेत्र अल्प औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। 3 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र बताएं। दैनिक मजदूरों की संख्या, दैनिक न्यूनतम मजदूरों की संख्या के आधार पर उद्योगों के यहाँ 3 प्रकार बताएं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र और अल्प औद्योगिक क्षेत्र, 3 प्रकार हुए। अब भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। ये बताया गया, देखिएगा। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, मेन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। भारत में औद्योगिक विकास मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद से ही प्रारंभ हुआ। माने स्वतंत्रता के बाद से ही औद्योगिक विकास भारत में हुआ है मुख्य रूप से। अतः यहाँ के औद्योगिक प्रदेश अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, यहाँ के जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं अभी प्रारंभिक अवस्था में, किंतु कई स्थानों पर भी विकसित भी हो गए हैं। कई स्थानों पर विकसित हो गए, कई स्थानों पर प्रारंभिक अवस्था में, पर अधिकांशतः प्रारंभिक अवस्था में उद्योग हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। पहला औद्योगिक प्रदेश है हुगली औद्योगिक क्षेत्र, जो कि अभी मैं मैप में बताऊंगा। हुगली औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, नंबर 1 पर आता है भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में। दामोदर घाटी अथवा छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, दामोदर घाटी अथवा छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र ये दूसरे नंबर पर आता है, जो कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र और दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र दोनों आपस में घुले मिले हैं। दोनों ही एक ही जगह पर स्थित हैं, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में ही। झारखंड और पश्चिम बंगाल और बिहार में ही पाए जाते हैं तीनों। और फिर आता है मुंबई पूना औद्योगिक क्षेत्र, ये महाराष्ट्र में आता है 30 नंबर का। फिर अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र, ये गुजरात में आता है 4थे नंबर पे। फिर आता है मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र। इस तरह से 5 औद्योगिक क्षेत्र हैं भारत के प्रमुख। अब इन औद्योगिक क्षेत्रों की विशेषताएं, इनके लक्षण, इनमें पाए जाने वाले उद्योगों के प्रकार, किस किस प्रकार के इनमें उद्योग हैं, किस किस प्रकार का कार्य इन उद्योगों में होता है, किस किस प्रकार का माल इन उद्योगों में उत्पादित होता है, ये सब हम पता करेंगे। तो पहला जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आता है हुगली औद्योगिक क्षेत्र। लेकिन इससे पहले हम भारत के मैप में, नक्शे में इनको देख लेते हैं। देखिए, पहला जो औद्योगिक क्षेत्र मैंने बताया था हुगली औद्योगिक क्षेत्र, वो ये है पश्चिम बंगाल में, थोड़ा सा झारखंड बिहार में। वैसे पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से। एक और है दूसरे नंबर का दामोदर घाटी अथवा छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, ये नंबर 2 का, इसी से जुड़ा हुआ है हुगली से। फिर तीसरा उन्होंने बताया था मुंबई पूना औद्योगिक क्षेत्र, ये यहाँ महाराष्ट्र में है। फिर चौथा बताया था अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र, वो यहाँ है गुजरात में। फिर एक और बताया था मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र, जो कि यहाँ पर है। ये 4-5 औद्योगिक क्षेत्र हैं। पहला हुगली औद्योगिक क्षेत्र
हुगली औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, फिर दामोदर घाटी अथवा छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र, ये यहाँ पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। फिर मुंबई पूना औद्योगिक क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर जो है अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है। और एक और है मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर जो कि तमिलनाडु कर्नाटक 2 राज्यों में फैला हुआ है। ये औद्योगिक क्षेत्र इस तरह से भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बताएं। और आगे चलते हैं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन। ध्यान से सुनिएगा। पहला जो औद्योगिक क्षेत्र है वो हुगली औद्योगिक क्षेत्र है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में देखते हैं कितना आ पाता है। ये वीडियो इतना ही रहने देते हैं, अगले में लूँगा मैं क्योंकि विस्तार ज़्यादा है इनमें।